नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फलचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशि है, एक पहली राशि यदि वृषभ राशि है और जो दूसरी राशि है वो यदि मीन राशि होगी, तो उनका जो वैवाहिक सुख होगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ और मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनका जो पूरा व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है, उसके बारे में जान लेना आवश्यक होगा। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है यह स्थिर स्वरूप राशि है। तो सबसे पहली बात जो कि हमें ध्यान में लेनी चाहिए वो है वृषभ राशि का जो लाइफस्टाइल होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी आई कैचिंग होता है। मतलब इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके सौंदर्य के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट क्लीन होता है, काफ़ी सोबर देखा जा सकता है। और फैशन के बारे में भी इनको पता चलता है या फिर पता रहता है कि किस प्रकार से फैशन की जाए, किस प्रकार से खुद को कैरी किया जाए। इसके मामले में ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब बात कैसी करनी है, कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मधुर देखी जा सकती है। मतलब कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो, ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो वाणी, इनके जो शब्द काफ़ी मिठास भरे होते हैं। वो जो भी बात है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति के सामने रखेंगे, जिसको ये जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझ लेता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने वाले व्यक्ति को भी पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी बात रखे। और जब भी आपकी जो बात है वो सामने वाला व्यक्ति सुनता है तो फिर आपको उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, वो बढ़ता है। और वृषभ राशि के बारे में बात वही होती है कि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो बोलने, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जिस वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है सामने वाले के मन में छप जाता है, या फिर इनके प्रति जो रिस्पेक्ट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसी वजह से वृषभ राशि की जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब ये वृषभ राशि को खान पान के मामले में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हालांकि इनको घर से ज़्यादा घर के बाहर का होटल या फिर रेस्टोरेंट का जो खाना है, चटपटा खाना जो है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि वृषभ राशि में देखी जाती है वो है प्रैक्टिकल। ये जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं और कैसे अर्न करने। मतलब सामान्य एक कोई अगर चीज़ भी इनको लेनी हो तो वो 4-5 दुकानों पर इसकी कीमत निकालेंगे, या फिर वैल्यू फॉर मनी जिसे हम बोलते हैं, और जो मतलब ऐसी वस्तु लेंगे जिसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है, लाइफ टाइम उसका उपयोग होता है हो सकता है। तो ये जो प्रैक्टिकल वाली बात है वो इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। पैसे कहाँ से अर्न करने हैं, कितने अर्न करने हैं, कैसे अर्न करने हैं, और इनकम के सोर्स किस तरह से बढ़ाना है, उसके बारे में भी इनको मालूमात काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के मामले में भी इनको जानकारी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब पैसे की वैल्यू क्या है या फिर पैसे की वैल्यू जीवन में कितनी है, इसके बारे में भी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से होता क्या है कि पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए नहीं आती, क्योंकि पैसे की वैल्यू क्या है इन्हें पता रहती है, फिर उसके बारे में मालूमात भी होती है। म्यूजिक के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, कला प्रिय होते हैं, कलासक्त होते हैं। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इनका जो आकर्षण होता है वो इनमें काफ़ी अच्छा पाया जाता है। मतलब हर एक वृषभ राशि का जो व्यक्ति होता है वो कम से कम बाथरूम सिंगर तो होता ही है। मतलब म्यूज़िक के बारे में इनकी जानकारी भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है और टाइम पास में ये म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनके करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर है, गोल ओरिएंटेशन है, पेशेंस भी इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है, और किस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है, या फिर जैसे अभी मैंने कहा कि एम्बिशियस नेचर, वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो करियर के मामले में जो भी महत्वपूर्ण गुण है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखने के कारण करियर में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। हालांकि करियर के मामले में अगर
अगर देखा जाए तो वो करियर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, कितना कष्ट ले रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि थोड़े से मितभाषी ही होते हैं। कई ऐसी जो राशियाँ होती है वो हमेशा बोलकर आपको सुनाएंगे कि वो करियर में कितने झगड़ रहे हैं, कि करियर में आगे जाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात वृषभ राशि के व्यक्ति में देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। जीवन के प्रति इनका जो रवैया होता है, इनका जो एटीट्यूड होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगे। मतलब अपने दुख के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, या फिर दुख का रोना ये ज़्यादा नहीं रोएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले देखे जा सकते हैं। हालांकि जो सभी बातें हैं अभी हमने गिनवाई, सभी पॉजिटिव है, लेकिन हर एक राशि में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। छोटी मोटी जो बातें हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो जब भी आप इनके संपर्क में ज़्यादा दिनों तक या फिर महीनों तक रहते हैं, उसके बाद जो 2-3 बातें हैं वो थोड़ी उभर कर सामने आ सकती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात होती है थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, सटल रूप में इनमें अहंकार देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी बातों पर अड़े रहना, उससे एडजस्ट नहीं करना, ये बात होती है। लेकिन बहुत छोटी ऐसी बातें जिसके कोई मायने नहीं होते या फिर जिसका कोई बड़ा असर जीवन पर नहीं होने वाला, लेकिन वो बात इनमें देखी जाती है। इसके बावजूद वो एडजस्ट, मतलब रिलेशनशिप के मामले में ये जो राशि है वो एडजस्ट करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी रिलेशन अगर आपको कैरी करना है, अच्छी तरीके से आगे ले जाना है, तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। मतलब अगर आप उसे खींच कर पकड़ते हो, अपने बात पर अड़े रहते हो, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी वजह से नॉर्मल देखा जाए कि इनका जो एडजस्ट करने वाला नेचर होता है, इस वजह से वृषभ राशि की जो व्यक्ति होते हैं उनमें नॉर्मली रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जा सकते। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, मतलब सभी राशियों में सबसे ज़्यादा इमोशनल यह राशि है। छोटी मोटी बातों का इन पर बहुत गहरा असर होता है, बहुत दिल से सोचते हैं। कोई भी बात कितनी भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, अपने दिल से सोचने वाली यह राशि है। छोटी छोटी बातों को लेकर इनका मूड जाता है, मूड आता है। मतलब इनके जो मूड स्विंग होते हैं वो दिन में काफ़ी बार आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, मन के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं और बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। आप इन पर मतलब आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, और ये व्यक्ति भी सामने वाले पर इसी प्रकार की जो बातें हैं वो मतलब विश्वास रखते हैं। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने कर्क, वृश्चिक या फिर यहाँ पर जो मीन राशि के बारे में कह रहा हूँ कि इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, और बहुत थोड़े से भोलेपन इनमें थोड़ा सा होता है। और गुरु इस राशि का जो स्वामी होने के कारण यह बात देखी जा सकती है। अब काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है, गुरु की राशि है, जल तत्व है, और यह जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि देखी जाती है। अब यहाँ पर इनका जो ग्रास्पिंग होता है या फिर इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होने के बावजूद ये जो राशि है वो बुद्धिवादी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े से साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस या फिर मानसिक तौर पर ये थोड़ा सा इनका ऊपर नीचे हमेशा होता रहता है। और इनका क्या होता है कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते, जैसे कि हमने गुरु की जो दूसरी राशि है, मतलब धनु राशि है, उसके बारे में भी देखा था। लेकिन धनु राशि की जो मदद करने की जो बात है वो थोड़ी अलग है, लेकिन ये जो राशि है वो आंख मूंद कर सामने वाले पर विश्वास रखती है। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को नज़र आते हैं। इस पर इनको काम करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं हालांकि सुंदर होते हैं, इसी वजह से किसी भी प्रकार के फैशन में ये जज जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनमें देखी जा सकती है कि इनकी जो वाणी होती है, पहले तो बात ये जो राशि है थोड़ी कम बोलेगी, लेकिन हमेशा ये सोचते हैं कि इनके वाणी की वजह से सामने वाला हर्ट बिल्कुल भी ना हो। करीबन जैसे कि हमने अन्य जो राशि देखी, जैसे कि मिथुन राशि के बारे में देखा, तो वो भी जो राशि है वो हमेशा सोचते हैं कि वाणी की वजह से सामने वाला हर्ट ना हो। अब यही जो बात होती है वो मीन राशि में भी देखी जा सकती है। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने वाली ये राशि है। अब देखिए ये जो राशि है यह भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो व्यक्ति इमोशनल होता है वो ज़्यादा दुखी हो सकता है, लेकिन इनके जो दुख होते हैं वो आपको सामने नहीं देखेंगे, या फिर इनके जो आंसू होते हैं वो भी सामने नहीं दिखेंगे। जैसे कर्क राशि के बारे में उनके जो आंसू होते हैं वो नॉर्मली दिखाई दे सकते हैं, इनका जो दुख होता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो मीन राशि है उनके आंसू भी निकलते हैं, लेकिन वो अकेलेपन में। देखिए इनका जो सबसे वीक पॉइंट है वो है अकेलापन। मतलब दूसरों को हमेशा ये मदद करते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, लेकिन खुद को जो लोनली
लोनलीनेस जिसे हम कहते हैं, अकेलापन काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, जो कि थोड़ी अलग बात हो सकती है। जिसकी वजह से अंडर एस्टिमेट होना, खुद को ही दोष देना, इस प्रकार की बातें इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। इसी वजह से थोड़े से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या फिर मानसिकता के बारे में थोड़े प्रॉब्लम इनको आ सकते हैं। लेकिन एक जो बात होती है वो इनमें बहुत खास होती है, जो कि बाकी अन्य राशि में देखी नहीं जाती, जो है इनमें लक फैक्टर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इनमें बाकी की जो बातें होती है, थोड़ा सा लेजीनेस देखा जाता है या फिर इनडिसीजन देखा जाता है, मतलब डिसीजन पावर इनमें थोड़ी कम होती है। डिसीजन लेते समय लेना है नहीं लेना है, जल्दी से डिसीजन नहीं लेते, इसके पीछे कारण भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको लेनी होती है। अगर वो आप नहीं लेते तो फिर आप डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते। तो यही बात होती है कि ये इनमें जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। लेकिन इस पर भी काम करना आवश्यक है, क्योंकि आप में सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो मैंने कहा कि लक फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा होने के कारण जो डिसिप्लिन है या फिर डिसीजन पावर है या फिर जिसे हम हार्ड वर्किंग भी ये ज़्यादा देखे नहीं जाते। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जीवन में सेटल हो जाती है और इंसानियत देखने वाली राशि है। और सामने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, लेकिन उस पर विश्वास रखते हैं या फिर सामने वाले के व्यक्ति को हमेशा ये दुख में इसके बारे में सोचते हैं या फिर मदद करने के लिए बहुत आगे आने वाली ये राशि है। सिर्फ अकेलापन, जो भी मैंने कहा, जो इमोशनल जो वैल्यू है उस पर आपको काम करना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है दिल से बहुत ही साफ होते हैं। अब हम देखेंगे कि वृषभ राशि या फिर जो मीन राशि है वो अगर परस्पर विवाह में होगी, मतलब प्रेम विवाह में होगी, तो इनका जो नेचर होगा वो किस प्रकार का, या फिर वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। देखिए, दोनों राशियों के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और जो मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है। वो परस्पर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, क्योंकि जो वृषभ राशि है थोड़ा सा अधिभौतिक सुख पर ज़्यादा डिपेंड करती है या फिर अधिभौतिक सुख में ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है। लेकिन मीन राशि में ये बात देखी नहीं जाती, इनके जो चॉइसेस है वो भी थोड़े से अलग रहते हैं। तो यही बात होती है, जैसे कि जो वृषभ राशि है थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, मीन राशि प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। वृषभ राशि थोड़ी सी डिसिप्लिन है, ये बात मीन राशि में देखी नहीं जाती। अब इन्हीं वजह से इनमें थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से आ सकते हैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा। लेकिन एक बात दोनों राशि में जो कि काफ़ी अच्छी है कि एडजस्ट करने वाला नेचर दोनों राशि में अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से यदि भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए, लेकिन एडजस्ट करने का जो नेचर है इस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम नहीं आते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि विवाह में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है जिसे हम लैंगिक सुख कहते हैं वो। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि दोनों जो राशियां है वो लैंगिक सुख के बारे में ज़्यादा नहीं बोलेगी, लेकिन लैंगिक सुख में जो आकर्षण होता है वृषभ राशि का काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में देखी नहीं जाती, हालांकि इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अगर ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, अगर ये बात कंपेटेबिलिटी अच्छी तरह से ना हो तो उसका जो परिणाम है आपके विवाह सुख पर भी होना आवश्यक है, तो आवश्यक हो जाता है। तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपको अपनी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव देते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं उसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखकर कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम विवाह में यदि वृषभ या और मीन राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।